हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर के विद इन आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये सेल ऑर्गेनेल, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बट बिफोर दैट हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। फर्स्ट लाइन, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लाइन हमें, कि हम इसे याद रखें, समझें। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन। क्यों इतना फोकस कर रही हूँ? बिकॉज अभी तक हमने जो भी सेल ऑर्गेनेल पढ़े, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, हमने लाइसोसोम पढ़ा, गोल्जी अपैरेटस पढ़ा, वहाँ पर कहीं भी हमने डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी। वो सब क्या थे? वो सब सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थे। बट जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। याद करो, न्यूक्लियस में भी हमने डबल मेम्ब्रेन पढ़ा था, बट दैट वाज पार्ट ऑफ सेल। यहाँ पर हम सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। फाइन। नेक्स्ट, विच हैज़ इट्स ओन डीएनए। अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। फिर से अगर लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े उनसे कंपेयर करें तो नहीं, कहीं भी हमने ये पॉइंट नहीं पढ़ा। हमने सिंपल स्ट्रक्चर पढ़े थे उनके, ऐसा कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमने उन सेल ऑर्गेनेल्स पे नहीं पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया में हमें अभी याद रखना है कि ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एज वेल एज इसके पास खुद का डीएनए होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दिस वन, फाइन, इसे हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, बिकॉज इसके पास क्या प्रेजेंट है? खुद का डीएनए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट लाइन, माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। अब ऑब्वियसली जब भी हम पढ़ रहे हैं कि ये डबल मेम्ब्रेनस है, तो इनर मेम्ब्रेन होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच के स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फाइन। द आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन्स नोन एज पोरीन्स। ये पोरीन्स हैं जो क्या होते हैं? प्रोटीन, विच अलाउ मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। मूविंग टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर मैंने रखने की कोशिश की, सो दैट जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़े कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। ओके, सी, ये अगर मैं सिंपल सा डायग्राम बनाऊँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो ये मान लो मैंने बना दिया आउटर लेयर। फाइन। इसके विद इन क्या हो जाएगा? इनर लेयर। लेकिन ये मैं सर्कुलर बना रही हूँ, ये सर्कुलर नहीं होता। ये जो शेप दिख रहा है ना हमें, इसी शेप का होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन परफॉर्म होता है, जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, इसके कारण ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अगर इसे हम स्ट्रेच करें तो इट विल गो वेरी लॉन्ग, है कि नहीं? तो सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है सिंपली, तो इसके लिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस फॉर्म में होता है। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। देन यू कैन सी जो इनर पार्ट है, और दो थोड़ा क्लियर कर लेते तो हाँ, जो ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, दिस वन, ये क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में द कलर यू कैन सी, जो ब्राउन या फिर रेड जो भी आप कहो, वो हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो ये बीच में लाई कर रहा है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन के विद इन, ये है मैट्रिक्स। और ये वाले जो स्ट्रक्चर है, इन्हें हम कह रहे हैं क्रिस्टी। ओके, अब यहाँ पर सिस्टर्न और क्रिस्टी में डिफ्रेंसिएशन रखना है हमें, डिफ्रेंसिएशन समझना है हमें। सिस्टर्न हमने वहाँ पढ़ा था ना, गोल्जी अपैरेटस में पढ़ा था हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था। बट यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर क्रिस्टी पढ़ रहे हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पेज। अगेन यहाँ पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर शो किया है, जस्ट टू शो दिस स्ट्रक्चर विच इज़ डीएनए। ठीक है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कंटेन कर रहा है? अपना डीएनए कंटेन करता है। तो बस ये स्ट्रक्चर दिखाने के लिए एक एक्स्ट्रा इमेज मैंने ऐड किया। फाइन। फंक्शन देखते हैं। द सेल रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज़। यहाँ देखो, सेल की बात हो रही है, सेल से हम बने हुए हैं, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। सेल जो है वो सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं हमारे बॉडी के। फाइन। तो उनको एनर्जी चाहिए।
ओके अब एनर्जी हम कैसे लेते हैं, तो यू विल से कि हम फूड खाते हैं, हमें उससे एनर्जी मिलती है। बट अगर मैं बोलूँ या फिर मैं पूछूं कि क्या सिर्फ फूड खाने से हमें एनर्जी मिल जाती है, तो आंसर होगा हमारा नो, अ बिग नो। सिर्फ फूड हम खा लें उससे एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी हमें तभी मिलती है जब फूड के साथ, ओके, फूड के साथ ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो हमें मिलती है एनर्जी। फाइन, तो ये जो काम होता है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों हो गए, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आ जाएगा, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आ जाएगा। ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये दोनों जाएंगे सेल में। सेल कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी में ही प्रेजेंट है हमारे, है ना, पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। ये दोनों जाएंगे सेल में और ये दोनों सेल में जाके आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे एनर्जी। ओके तो ये जो काम सेल में हो रहा है ना, ये किस सेल ऑर्गेनल में हो रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ते आए ना कि रेस्पिरेशन कहाँ आकर कर रहा है, सेल में आकर कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का साइट क्या है, इसका साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी रीजन से एज बिकॉज एनर्जी इज जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, सो दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर ओके माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मैंने अभी भी बताया, दे यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट एंड देयर बाय रिलीज एनर्जी। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या है, हमने पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ लिया, अब एनर्जी करेंसी क्या होते हैं सेल के, तो इसका आंसर है ATP। फुल फॉर्म हमें याद रखना है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच आर एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल आर ऑफन कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आता है विच वन ऑफ अमंग इज एनर्जी करेंसी, तो वहां पर बिल्कुल भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करना है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बट जब हम एनर्जी करेंसी की बात करते हैं तो इट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो है वो है प्लास्टिड। अगेन just like mitochondria, it is also double membrane organelle which has its own DNA and ribosome। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखनी है कि अगर दो सेल ऑर्गेनल होते हैं तो हमें क्या मेंशन करना है, हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। मोर स्पेसिफिकली जब हम प्लास्टिड का टाइप पढ़ते हैं तो उसमें एक टाइप हम पढ़ते हैं दिस वन, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा हम मेंशन करते हैं टू राइट। अगर क्वेश्चन आता है तो हम मोस्टली लिखते हैं डबल मेम्ब्रेन में, क्या हम लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड का टाइप ही है क्लोरोप्लास्ट, बट थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस, थोड़ा नहीं, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसको ही हम फोकस में लाते हैं। फाइन, प्लास्टिड एग्जिस्ट ओनली इन प्लांट सेल। तो एक तरह से ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जैसे सेल वॉल था, वैसे ही प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल है लाइक क्लोरोप्लास्ट, वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। फाइन, अब फोटोसिंथेसिस तो हम परफॉर्म करते नहीं है, सिर्फ प्लांट्स में ही ये कैपेबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएँ, तो ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। Depending upon the type of function they play in the cell, they can be classified as, sentence ही गायब हो जा रहे नहीं, okay, depending upon the type of functions in the cell they can be classified as, first is chloroplast, okay, let me rub this, फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हम कहते हैं कलर्ड प्लास्टिड। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम कहते हैं ग्रीन कलर प्लास्टिड। एंड नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, जो है कलरलेस प्लास्टिड। अगेन याद रखना है, ठीक है, क्रोमा का मीनिंग होता है कलर, याद रखना। ओके, ल्यूको का मीनिंग कैसे होता है, कलरलेस है। ल्यूको याद दिलाने के लिए व्हाट यू कैन कीप इन योर माइंड,
क्लोरोप्लास्ट तो सबको पता है कि ये ग्रीन कलर प्लास्टिड है, एकदम से कई जगह पढ़ते आए क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को यू कैन रिलेट टू क्लोरोफिल, फाइन, तो ये याद रह जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। क्रोमोप्लास्ट में क्रोमो वर्ड से याद रखना कलर, फाइन, तो ये हो गया कलर्ड। एंड ल्यूकोप्लास्ट तो बताई मैंने, तीनों के स्ट्रक्चर हैं बहुत बेसिक से। इट इज़ व्हाट, क्रोमोप्लास्ट कलर कलर कलर, फाइन, इट इज़ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, और ये बेचारा कलरलेस सा ल्यूकोप्लास्ट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। क्लोरोप्लास्ट सबसे पहला जो टाइप है, ऑल्दो क्रोमो पढ़ा था हमने बट क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है तो यही देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर बाई कन्वेक्स शेप्ड, सेमी पोरस, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, तो ये तो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन। फाउंड विद इन द मीजोफिल ऑफ द प्लांट सेल। अब मीजोफिल सेल क्या हो गए, तो मीजोफिल सेल परेशान नहीं होना है। जैसे कि अगर ये लीफ है, ठीक है, मैंने लीफ बनाया नॉर्मल, हम इसको इस पार्ट में कट करते हैं, बहुत बहुत थिन कट करते हैं, बहुत थिन। इस सेक्शन को अब हम क्या करेंगे, उस पार्ट को, ये स्लाइड बनाया मैंने, ओके, इस पे पुट करेंगे, इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जब हम इसको देखेंगे, दिस वेरी पार्ट एकदम पतला, ओके, वेरी थिन पार्ट, तो ऐसा हमें स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। तो ये ऊपर का पार्ट हो गया, ये नीचे का पार्ट हो गया। एपिडर्मिस सेल होते हैं बाहर के कवरिंग में प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस सेल, तो ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, फाइन। इसके नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं मीजोफिल सेल, और इनके विद इन प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ओके। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है इसे क्या बना रही हूँ मैं, क्लोरोप्लास्ट, फाइन। तो यहाँ पर हो गया, समझ में आ गई चीज़। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर द साइट्स फॉर सिंथेसाइजिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल भी है क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ते आए हैं हमेशा से, फाइन। ओके, लेट्स गो फॉर स्ट्रक्चर। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये मान लो हमने क्लोरोप्लास्ट का बनाया है, ठीक। इसके अंदर अभी हमने पढ़ा कि ये दो मेम्ब्रेन होते हैं, तो एक क्या हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाला क्या हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। जो ये दिख रहे हैं ना ये वाले स्ट्रक्चर इस फॉर्म में, ये पूरे, जैसे मान लो कि हमने कॉइन के ऊपर कॉइन 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 रख दिया, फाइन, या फिर कोई बड़ा सा अपार्टमेंट है, कई सारे फ्लैट है उसमें, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। जो एक को कहेंगे, एक मान लो कॉइन रखा है हमने 10, तो एक कॉइन जो हो गया उसको थाइलाकॉइड कहेंगे, इसे फिर थाइलाकॉइड, इसे फिर थाइलाकॉइड, ठीक है, इसे हम थाइलाकॉइड कह रहे हैं। और ये पूरे स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रैनम, ओके। नाउ ये जो पूरा जस्ट यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ये मान लो क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं कह रही हूँ ये जो स्ट्रक्चर हो गई ये पूरे, इसको हम कह रहे हैं ग्रैनम, फाइन। और ये एक को हम क्या कह रहे हैं, थाइलाकॉइड, ओके। ये जो पूरा, ये एक तरह से जैसे हम साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं ना सेल में, पूरा फ्लूइड सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, इसमें हमें बहुत ज़्यादा इनके स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने, फंक्शन मेन है जिसे हम पढ़ लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट में मैंने बताया कि दीज आर व्हाट, कलर्ड प्लास्टिड। दे इम्पार्ट वेरियस कलर्स टू फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अभी फ्लावर्स जो हैं वो मेन अट्रैक्शन होते हैं किसी भी प्लांट के, और वो क्या करते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो इंसेक्ट्स हो गए उनको अट्रैक्ट करते हैं, किस प्रोसेस के लिए, पॉलिनेशन के लिए, फाइन। Next, leucoplast. These are non-pigmented organelles which are colorless. They are usually found in most of the non-photosynthetic part of the plants like roots. ठीक है, क्योंकि मेजर काम इनका जो होता है ना वो स्टोरेज का होता है, वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल से कलरलेस होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं कौन, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये बात हो गई अबाउट प्लास्टिड्स। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं आज का सेशन अपना। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ में, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।